बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में नई वैकेंसीज़, नई जॉब्स अनाउंस होने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको 3 मुख्तलिफ़ एडवर्टाइजमेंट्स ओपन नज़र आ रही हैं, जिसमें से जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 है, जिसमें मुख्तलिफ़ जॉब्स पीपीएससी की तरफ से अनाउंस की गई हैं। और उससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 थी, उसके अंदर भी पीपीएससी की तरफ से मुख्तलिफ़ जॉब्स जिसमें मुख्तलिफ़ एस्पायरेंट्स और मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे, डिफरेंट स्टडी बैकग्राउंड वाले, वो अनाउंस की गई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 और एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 में जो डिफरेंट जॉब्स पीपीएससी अनाउंस की थी उनको देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उसमें आपको किन वैकेंसीज़ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोनों एडवर्टाइजमेंट के अंदर पहले तो मेडिकल की फ़ील्ड में बहुत सारी सीट्स हैं जिनको हम स्किप करेंगे, और एक पंजाब कुरान बोर्ड इन औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स, ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर 2 सीट्स असिस्टेंट 16 ग्रेड की। इस पर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने बैचलर्स डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये एक ओपन सीट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जनरल पेपर की तैयारी कर रखी होती है या जो वन पेपर जॉब्स का वेट करते हैं, उन लोगों के लिए ये सीट है। असिस्टेंट की 2 सीटें हैं, दोनों ओपन मेरिट की सीटें हैं। और ये 16 ग्रेड की असिस्टेंट की सीट है और रेगुलर सीट है, पहले दिन से ही आपकी ये परमानेंट जॉब होगी। और इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो भी लाहौर के अंदर है। और जो टेस्ट है आपका वो 100 मार्क्स का, जो जीके का वन पेपर का सिलेबस होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके मुताबिक कंडक्ट होना है। तो इस सीट के ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें जो लोग अच्छी तैयारी के अंदर हैं। और जिन लोगों की तैयारी बेहतर नहीं है तो उन्हें पहले चाहिए कि अपनी तैयारी को बेहतर कर लें, क्योंकि 2 सीटों के ऊपर सिर्फ 10 लोगों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल आनी है। टॉप 10 लोग जो होंगे पंजाब के अंदर उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आजकल एक महंगाई भी है और जो आने जाने के अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल भी बढ़ चुका है, तो टेस्ट सेंटर भी काफ़ी दूर होते हैं। तो आप लोग पहले अच्छे तरीके से डट के तैयारी करके फिर अप्लाई करके फिर टेस्ट देने जाया करें। नेक्स्ट उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी की 17 ग्रेड की एक सीट है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, और ये भी रेगुलर बेसिस के ऊपर है। इसकी भी पोस्टिंग लाहौर में होनी है और इसमें भी बैचलर्स डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैचलर किया हुआ है, साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या किसी भी और सब्जेक्ट से हैं, तो आप इस डिग्री के इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल वही है, वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट है, जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट है। एज लिमिट मेल के लिए 35 है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी लाहौर के अंदर है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर 17 ग्रेड की 10 सीटें हैं, जिसमें से माइनॉरिटी की 1 है और ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं और वमेन कोटा की 3 सीटें हैं। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मेल की एज लिमिट 40 ईयर्स है, फीमेल की 43 ईयर्स है। पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब है। और जो टेस्ट है वो 80 मार्क्स का क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड है, यानी एग्रीकल्चर से मुतल्लिक होगा। और जो 20% हैं वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड टेस्ट आएगा। दैन उसके बाद 20 सीटें हैं असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट की 18 ग्रेड की, ओपन मेरिट की 13 सीटें हैं, स्पेशल पर्सन की 1 सीट है, माइनॉरिटी की 1 सीट है और वमेन कोटा की 5 सीटें हैं। इसमें एमएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए विद एग्रोनॉमी एज अ मेजर सब्जेक्ट और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर ये 5 साल के एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस सीट के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इस सीट के ऊपर अप्लाई ना कीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में सीट है वेब डेवलपर 17 ग्रेड की 1 सीट है, ओपन मेरिट पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एमएससी या बीएस 4 ईयर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और 35 टू 38 इसके अंदर एज लिमिट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी फैसलाबाद बोर्ड में होगी। और जो टेस्ट होगा रिटर्न वो 80 मार्क्स का सब्जेक्ट से मुताल्लिक होगा, यानी कंप्यूटर से मुताल्लिक होगा। और जो 20% टेस्ट है वो जनरल नॉलेज में से लिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर 17 ग्रेड की 1 सीट है, ये भी फैसलाबाद बोर्ड के अंदर है और इसमें भी एमएससी या बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर 16 ग्रेड की ओपन मेरिट के ऊपर 2 सीटें, इसकी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग फैसलाबाद बोर्ड के अंदर है और इसका भी टेस्ट 80% क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा और 20% जो है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा।
हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 2 सीटें ओपन मेरिट पर सब इंजीनियर सिविल की। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भावलपुर है और इसका जो टेस्ट है वो 80% क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है और जो 20% है वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड टेस्ट इसमें पूछा जाएगा। 6 सितंबर 2023 इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जो एस्पायरेंट्स, जो कैंडिडेट्स इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लास्ट डेट को माइंड में रखें और इसमें जितनी भी जो जनरल सीट्स हैं उनको जो है वो टारगेट करके इनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब हम चेक करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 को, जो कि पीपीएससी की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूं और डायरेक्ट हम लोग जंप कर रहे हैं अपने मकसद की सीटों के ऊपर। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 4 सीटें, 1 सीट इसके अंदर रिज़र्व रखी गई है वुमेन कोटा के लिए, बाकी बच जाती हैं 3 सीटें ओपन मेरिट की। मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल साइंसेज में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में। और क्वालिफ़िकेशन के जो सेट हैं वो भी अब पीपीएससी ने फ़ीस सबमिट करवाने से पहले उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको पता लग जाते हैं, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एक बहुत ही अहसन कदम है इस मामले में कि स्टूडेंट की फ़ीस वेस्ट ना हो और वो पहले ही देख लें कि उनकी जो डिग्री है वो आया किसी एक जॉब के ऊपर पूरा उतरती है या पूरा नहीं उतरती। तो आप लोगों ने भी डिग्री को तसल्ली से यहाँ पे चेक कर लेना है कि सोशल साइंसेज है तो सोशल साइंसेज में कौन कौन सी डिग्रीज रिकॉग्नाइज्ड हैं पीपीएससी की तरफ से। और एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स मेल के लिए, 38 ईयर्स फीमेल के लिए। पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब है और इसका जो टेस्ट है वो 1 पेपर एमसीक्यू टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा जो कि जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा, जीके बेस्ड टेस्ट होगा, सारे उसके अंदर जो हैं वो एमसीक्यूज़ होंगे और जनरल नॉलेज से आपका ये सारे का सारा टेस्ट आएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल की भी 4 सीटें हैं। जो लीगल की सीटें हैं उसके लिए एलएलबी चाहिए सेकंड डिवीज़न में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एडवोकेट और 80 मार्क्स का क्वालिफिकेशन रिलेटेड टेस्ट आएगा यानी एलएलबी में से आएगा और 20 मार्क्स का जो है वो जनरल नॉलेज से टेस्ट आएगा। नर्सिंग की 11 सीटें हैं और इसमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए और 3 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा मिड वाइफ रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। और पोस्टिंग इसकी फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल, लाहौर, सियालकोट, भावलपुर और एमआर खान में हो सकती है और इसमें भी 80 मार्क्स जो हैं वो क्वालिफिकेशन का टेस्ट होगा और 20 मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट 17 ग्रेड की 5 सीटें हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और इसमें जो पोस्टिंग है वो अक्रॉस द पंजाब होगी। 80 मार्क्स क्वालिफिकेशन से आएंगे और 20 मार्क्स जनरल नॉलेज से आएंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट के क्लोज़ होने की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2023 है। तो इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को मिला के जो सीटें मुझे नज़र आ रही हैं, अगर मैं मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की बात करूं उनके लिए, तो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी की सीट है, असिस्टेंट की सीट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है, यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट है। उससे पहली जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर की सीट थी। तो इन सीटों को आप देख लें, इनके ऊपर अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आप समझते हैं कि आप टेस्ट में जाके कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अदरवाइज़ इंतज़ार करें, इंशाल्लाह कुछ ऐसे भी सीट्स आने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी जिनमें आप फिर अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, पंजाब पुलिस में असिस्टेंट की सीट्स हैं, पंजाब पुलिस में एएसआई और एसआई की सीट्स हैं, असिस्टेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीट्स हैं। तो ये जो एसएनजीएडी की सीट्स होंगी, तहसीलदार की सीट्स होंगी, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेहनत जारी रखें और संजीदगी के साथ मेहनत करें क्योंकि अब हालात भी आए रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं और अपने रिसोर्सेज़ को, अपनी एनर्जी को दुरुस्त जगहों पर इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।